जो व्यक्ति 9 साल तक एक चोर, एक भगोड़ा बन के रह रहा था, एक पॉडकास्ट आते ही पूरा सोशल मीडिया उसकी पॉजिटिव इमेज से भर गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या की, जो पूरे 9 साल बाद सवालों के जवाब देने कैमरे के सामने आए, जिन्होंने राज शमानी के चैनल पे एक पॉडकास्ट दिया। राज ने उनसे कई क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे, पर माल्या ने सभी सवालों के जवाब इस तरह दिए कि लोग उनको ब्लेम करने के बजाय उल्टा सरकार को ही ब्लेम करने लगे। इन सवालों के जवाब इतनी पॉलिश्ड थे कि माल्या सबके लिए एकदम से स्कैमर से एक अच्छी इमेज वाले इंसान में तब्दील हो गए। सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में हजारों पोस्ट डाली जाने लगी। जब राज ने माल्या से पूछा कि आपने किंगफिशर के एम्प्लॉय का पैसा क्यों नहीं दिया, उनकी सैलरी क्यों नहीं दी गई, तब उन्होंने बताया कि मैं तो सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पूरी देना चाहता था, लेकिन इस चीज़ पर सरकार ने रोक लगा दी और इसलिए मैं उनका पैसा दे नहीं पाया। साथ ही उनसे लोन के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि मुझ पर करीब 6,000 करोड़ का लोन था और मैं सरकार को अब तक करीब 14,000 करोड़ रुपये लौटा चुका हूँ। राज ने उनके लंदन भाग जाने के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि लोग आपको चोर और भगोड़ा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भारत का पैसा लूट कर भाग गया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं लंदन भागने और छिपने की इच्छा से नहीं गया था, बल्कि जैसे ही मैं लंदन गया मेरा वीज़ा सीज कर दिया गया और इसीलिए मैं वहीं फंस कर रह गया, मैं वापस आ ही नहीं पाया। और भी कई सवाल माल्या से पूछे गए जिनके जवाब उन्होंने बखूबी दिए, लेकिन क्या वास्तव में सच्चाई यही है? क्या विजय माल्या की कोई गलती नहीं है? एक कॉन्स्पेरेसी तो यह भी है कि यह एक पीआर कैंपेन है। यह पॉडकास्ट माल्या की इमेज साफ करने के लिए किया गया है और हो सकता है राज शमानी ने इस पॉडकास्ट के लिए एक सर्टेन अमाउंट चार्ज किया हो। तो आखिर क्या है सच्चाई इस पूरे मामले की? कैसे माल्या इतना बड़ा लोन लेकर विदेश भाग गया और सरकार ने कुछ नहीं किया? आखिर क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जिस इंसान को आज लोग भगोड़ा कहते हैं, कभी वो एक सीधा साधा लेकिन बेहद अमीर बच्चा था। क्या आप जानते हैं विजय माल्या का बचपन कैसा था? 18 दिसंबर 1955 कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विजय माल्या का जन्म हुआ। उनके पिता वित्तल माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, यानी पैसा, रुतबा और लग्जरी उनके खून में थी। विजय की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से हुई। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने क्लासमेट्स को महंगे घड़ियों, पेन और ब्रांडेड चीज़ों से इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। जिस समय इंडिया में बच्चे गुल्ली डंडा खेला करते थे, उस समय माल्या रिमोट वाली कार से खेला करते थे। उस समय ये खिलौने भारत में अवेलेबल तक नहीं होते थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी अल्ट्रा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। विजय माल्या ने अपने पापा के ऑफिस में काम करना 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। पापा उन्हें छोटे छोटे काम देते थे, रिपोर्ट पढ़ना, प्रेजेंटेशन बनाना और ब्रेवरीज मार्केट को समझना। उन्हें यहीं से समझ आया कि ब्रांडिंग ही असली गेम है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने फादर के साथ बिजनेस करने लगे। अक्टूबर 1983 में विजय माल्या एक कंपनी के काम से न्यूयॉर्क गए हुए थे। तभी एक पार्टी में उनके फादर वित्तल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी कि इस यूबी ग्रुप का मालिक कौन होगा। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के कुछ लोग सोच रहे थे कि चेयरमैन वे बनेंगे, लेकिन माल्या फैमिली के पास यूबी ग्रुप के 2/3 शेयर थे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, लेकिन आखिरकार विजय माल्या को ही इस यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाता है। यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप की कमान अब उनके हाथों में थी। ये कंपनी बियर बनाती थी, लेकिन मार्केट में ज़्यादा नाम नहीं था, लेकिन विजय माल्या इसे एक ब्रांड बनाना चाहते थे। विजय माल्या ने यहाँ पर कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ की। उन्होंने किंगफिशर बियर को सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि युवाओं की पहचान बना दिया। उनके ऐड का स्लोगन था द किंग ऑफ गुड टाइम्स। इस ऐड में जो मॉडल्स थे उनको काफ़ी ग्लैमरस लाइफस्टाइल में दिखाया गया, जिनके हाथों में बियर की बोतल थी। इससे यंगस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। यहीं से माल्या ने सिंपल बियर को बना दिया इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड। इसके बाद 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। जहां बाकी एयरलाइंस बस सफ़र कराती थी, वहां किंगफिशर आपको लग्जरी महसूस कराता था। माल्या एयर होस्टेज के लिए खुद लड़कियां सिलेक्ट करता था। उसके प्लान में पैसेंजर्स को लग्जरी सुविधाएं दी जाती थी।
इसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि इंडिया में दो चीज़ों का क्रेज बहुत ज़्यादा है, पहला बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। उन्होंने $112 मिलियन में आरसीबी को खरीद लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। माल्या ने धीरे धीरे अपने बिजनेस को फार्मा, रियल एस्टेट, एविएशन और F1 रेसिंग तक फैला दिया। 2005 में विजय माल्या ने जो किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की और कहा, हम सिर्फ उड़ान नहीं अनुभव देंगे, यही सपना उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया। किंगफिशर एयरलाइंस लग्जरी थी, लेकिन मुनाफे से कोसों दूर। तेजी से बढ़ते कर्ज, महंगा ऑपरेशन और खराब मैनेजमेंट ने कंपनी को डुबोना शुरू कर दिया। 2012 तक किंगफिशर की फ्लाइट्स ग्राउंड हो गई। 7,000 करोड़ से ज्यादा का लोन बैंकों का बाकी था। एम्प्लॉयज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। इसके बाद माल्या पर कई आरोप लगाए गए। सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर दिए, लेकिन इससे पहले कि कानून अपना काम करता, 2 मार्च 2016 को विजय माल्या चुपचाप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ गया और साथ ले गया देश का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज। उसका कहना है कि वो वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताकर विदेश गया था। अब पूरे 9 साल बाद माल्या ने राज शमानी के चैनल पर पॉडकास्ट दिया, जिसमें उन्होंने कई राज खुलासे किए। उन्होंने वो सब बताया कि मैंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्यों नहीं दी, साथ ही उनके ऊपर लोन की भी बात की और लंदन भागने के बारे में भी अपनी सफाई दी। कई लोगों का कहना है कि यह एक पीआर कैंपेन है, माल्या की इमेज साफ करने के लिए। इस समय कई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये एक पेड पॉडकास्ट हो और राज शमानी ने इसके लिए एक सर्टेन अमाउंट चार्ज किया हो। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही इस टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।